पिछली एपिसोड में हमने इंसान कामिल यानी परफेक्ट ह्यूमन को हाईएस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्डर एंड सोफिस्टिकेशन के तौर पर देखा और उसे सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ एग्जिस्टेंस के तौर पर बयान किया। इस एपिसोड में हम देखेंगे कि वो कैसे सेंटर पॉइंट ऑफ एग्जिस्टेंस करार पाता है। एनालॉजी के तौर पर अगर हम इस सर्कल के सर्कमफेरेंस को डिवाइन नेम्स एंड एट्रीब्यूट्स की रिप्रेजेंटेशन के तौर पर देखें तो परफेक्ट ह्यूमन हर पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट करार पाएगा, यानी इंसान कामिल हर पॉइंट को या हर डिवाइन एस्पेक्ट को उसका ड्यू शेयर देता है और किसी भी एक्सट्रीम की तरफ माइल नहीं होता, यानी वो हर डिवाइन नेम एंड एट्रीब्यूट को एक जस्टिस के साथ मैनिफेस्ट करता है, बगैर इसके कि उसका झुकाव गैर ज़रूरी तौर पर किसी एक एट्रीब्यूट की तरफ हो जिससे उसकी ज़ात में इम्बैलेंस जन्म ले। यानी हर टाइम में उस वक्त का इंसान कामिल उस टाइम की पीक प्रोग्रेशन ऑफ कॉन्शियसनेस को शो करता है, और जितना बाकी साइकिज़ उस सेंटर पॉइंट से दूर होती जाती हैं उसी लिहाज से वो किसी एक डिवाइन एट्रीब्यूट की जानिब ज़्यादा माइल होती हैं। इंसान कामिल में ये बैलेंस ही पीक स्टेट ऑफ हेवन है, और जितना कोई इस सेंटर पॉइंट से दूर होता जाता है उतना ही स्पिरिचुअल या साइकोलॉजिकल बैलेंस कम होता जाता है। अलबत्ता हर यूनिक साइकी की अपनी यूनिक स्ट्रगल और कैपेसिटी होती है जिसकी बुनियाद पर वो एग्जिस्टेंस में अपना यूनिक स्टेटस हासिल करती है। आइए इस डिस्कशन को एक मिसाल से समझते हैं। अगर बिरयानी में तमाम मिसालें एक ख़ास तनासब से डाली जाएं तभी अच्छी बिरयानी बन सकती है। अगर कोई ये कहे कि मिर्चों से बिरयानी में जायका आता है और उसमें सिर्फ मिर्चें ही डाल दे तो इससे बिरयानी का जायका ख़राब हो जाएगा, क्योंकि हमने बिरयानी के अंदर मिसालों के ख़ास तनासब को बिगाड़ दिया। यानी हर इंग्रेडिएंट एक ख़ास मकदार में और एक ख़ास तनासब के साथ ही बिरयानी में जायके का बायस है। इसी तरह से तमाम एस्पेक्ट्स ऑफ रियलिटी को एक बैलेंस्ड वे में ज़ाहिर करने से ही ह्यूमन सोल या साइकी में ऑर्डर जन्म लेता है, और इसी से एक स्पेसिफिक सोल की हेवन या हेल क्रिएट होती है। आगे आने वाली एपिसोड्स में हम परफेक्ट मैन एंड रिलीजन और उसके सोर्स की तरफ रिटर्न को देखेंगे, और इसी ज़िमन में हेवन एंड हेल को भी डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून टू दिस पेज for further philosophical doses.